और छोड़ दो, भगवान राम को अंतिम समय में जाके इतना परेशान कर दिए ये सब लोग कि सरयू में जाके समाधि लेना पड़ा उनको। तो हम तो आम आदमी, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, मोदी जी को नहीं छोड़ा, गांधी जी को नहीं छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई दम है। झूठ आता है, कुछ दिन के लिए आता है, कुछ दिन में बैठ जाता है, और मुझे किसी से नाराज़गी भी नहीं है, मैं इन चीज़ों को अपने दिल में भी नहीं रखता। मीरा भाईंदर में जहां एक तरफ कुछ नगर सेवक और स्थानीय समिति सदस्य चमकेशगिरी या यूं कहे कि अपने आप को प्रमोट करने की होड़ में लगे पड़े हैं, जनता के टैक्स का पैसा निधि के नाम पर इस्तेमाल कर जगह जगह बिना ज़रूरत के सेल्फी पॉइंट स्टैचू बनाते चले जा रहे हैं, जिसका कई बार जनता ने विरोध भी जताया है। वहीं समाज सेवक भरत मिश्रा ने आज मीरा रोड के शांति गार्डन परिसर में 9 सीसीटीवी कैमरे लगाकर बाकी समाज सेवक सहित समिति सदस्य को एक सीख देने के साथ साथ सराहनीय कार्य किया है। पूरे परिसर में इस कार्य की प्रशंसा की जा रही है। कार्यक्रम में आए हुए सभी जनतागण ने तालियां बजाकर भरत मिश्रा को धन्यवाद दिया। आज जितने भी हिंदुस्तान में जितने क्राइम होते हैं और जो उनके डिटेक्शन का ग्राफ है, उनमें सीसीटीवी की सबसे अहम भूमिका है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं 90% अपराधों को मैं अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। सोनल फोगाट का मर्डर हुआ गोवा में ले जाके, लेकिन वही सीसीटीवी कैमरे के बल पे वो लोग आए। तो कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि सीसीटीवी कैमरा प्रभाग 16 के लिए ही नहीं, बल्कि भाईंदर के गली गली को इतना सुरक्षित करना चाहिए इस सीसीटीवी कैमरे से कि किसी भी नागरिक के साथ यहाँ पर न छिनैती हो सके, न डकैती हो सके, और न किसी तरह के अपहरण या मारपीट हो सके। तो कुल इतना ही उद्देश्य था कि लोग सुरक्षित रहें, और ये यहाँ की ज़रूरत थी। 2 कारण हैं। एक तो मुझसे पहले जो वक्ता थे, यहाँ तक कि मेरे जिला अध्यक्ष ने भी बड़े अच्छे तरीके से मुझे बताया कि राजनीति और खालिश समाज नीति में अंतर है। राजनीति कहती है कि कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो उनको एडजस्ट करो, लेकिन समाज नीति ये कहती है कि हम गलत को एडजस्ट नहीं करें। बस वहीं पे एक विवाद खड़ा हो जाता है। बात तो ये है कि हम लोगों ने अगर गलत हैं, अगर गलतियां करेंगे तो हम घुटने के पल बैठेंगे, और हम रेंगना नहीं चाहते। राजनीति में भी मैं रेंगना नहीं चाहता। और मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि राजनीति में मैं हाथी घोड़ा मांगने नहीं आया। राजनीति में नगर सेवक बनूं या ना बनूं, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं 24 घंटे जब तक जिंदा रहूंगा नगर सेवक की ही भूमिका में रहूंगा। कहीं से कोई कॉल आएगा मुझे, इस पूरे के प्रभाग से नहीं, पूरे शहर से पहले भी आते थे, तो उनको अटेंड करना ही राजनीति है। और शायद समाज नीति का यही होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी गलतफहमियाँ जो लोगों के अंदर होती हैं, मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ बाद में कि आखिर रीज़न क्या है। जब इसका कॉन्ट्रैक्टर लगाने मेरे पास आया एक निधि का, तो उसने कहा कि साहब एक काम करो, आपको मैं पैसा अच्छा कमवा दूँगा। मैं अभी ये ख़त्म हो गया, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैंने कहा तुम मुझे कैसे कमवा दोगे पैसा? तो बोले साहब देखो, वैसे तो 1% फिक्स होता है नगर सेवक का, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दो कि मैं कुछ जिम के इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस तरह के जिम विम लगाने वाले किसी भी गार्डन में लगा दूं, तो मैं आपको 10 लाख की निधि में 5 लाख रुपए देता हूं। और उसने एक बात भी कहा था, नगद रोकड़ा, प्रेम चोपड़ा, सब कुछ इस तरह। मैंने उसको बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मैं सो ही नहीं पाऊँगा, एक रात नहीं, अगर मैंने तुमको ये इजाज़त दी तो मैं सो ही नहीं पाऊँगा, और एक दिन नहीं सो पाऊँगा, बहुत रातों में नहीं सो पाऊँगा, इसलिए तू भाई मेरी सीसीटीवी लगा दे। बोला सीसीटीवी लगा देगा तो कुछ नहीं मिलता था। बोला नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, पर मैं तुझसे हिसाब पूरा लूँगा। और आज डंके की चोट पे कहता हूँ सारे प्रतिनिधियों को, तमाम RTI डाली, तमाम तरह की चीज़ें की। पिछले बार किसी ने कहा कि उन्होंने तो 2 निधियाँ यूज कर ली हैं, 20 लाख रुपए लगा डाले भरत मिश्रा ने। अब स्वाभाविक सी बात है कि लोग गुस्से में आएंगे कि यार ये क्या भ्रष्टाचार कर रहे हो, बनते हो बहुत बड़े ईमानदार, कैमरे के आगे बड़ी ईमानदारी के भाषण देते हो, 20 लाख खा गए। लोग भड़क गए। असलियत जब निकाल के लाई गई तो मीरा भाईंदर का सबसे सस्ता प्याऊ, सबसे सस्ती बैठक, सबसे अच्छी लोग, सबसे कम सस्ता, अब लोग कहते कि साहब हमको पता नहीं, तो उसको बुरा मैं नहीं मानता हूँ।
ये गलतफहमियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सबको सुनना पड़ता है। और छोड़ दो, भगवान राम को अंतिम समय में जाके इतना परेशान कर दिए ये सब लोग कि सरयू में जाके समाधि लेना पड़ा उनको। तो हम तो आम आदमी, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, मोदी जी को नहीं छोड़ा, गांधी जी को नहीं छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई दम है। झूठ आता है, कुछ दिन के लिए आता है, कुछ दिन में बैठ जाता है, और मुझे किसी से नाराज़गी भी नहीं है। मैं इन चीज़ों को अपने दिल में भी नहीं रखता। मैं सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, आज जितने लोग कार्यक्रम में आए थे उनका सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं खासकर सत्यप्रकाश दुबे जी जैसे हैं, नवीन पाठक हमारे साथ हैं जो हमेशा 24 घंटे जो है पूरी की पूरी अपनी टीम लगी रहती है, इनका सबका बहुत आभारी हूँ। और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि भाई ना मुझे सोने देना, ना मुझे रोने देना, और ना मुझे कुछ भ्रष्टाचार करने देना। अगर कुछ ऐसी बात आए तो सबसे पहले सामना घर से ही होता है। और ये सब इतने कट्टर हैं, मैं आज आपको बताऊं कि ये अगर एक गलती कर दो तो मेरे को लगता है सबसे पहला विरोधी मेरे सामने खड़ा जलधारा मिलता है, चारों तरफ से जलधारा कटक। तो कुल मिला के जो भी है अच्छा है। पत्रकार रहा हूँ, आप लोगों को भी धन्यवाद, आप लोग आए, आप लोगों ने बात की है। और ये CCTV ज़रूरत है सबकी, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं। भविष्य में भी अगर मौका मिलेगा तो इससे और बेहतर काम करेंगे। मेरे दिमाग में यहाँ के लिए स्कूल है, 50 साल हो गए पूरे इलाके में एक स्कूल नहीं है, 50 साल हो गए इस इलाके में एक भी अस्पताल नहीं है, 50 साल हो गए इस इलाके में एक भी अस्पताल नहीं है। और 50 साल जैसे कांग्रेस के एक ही राज्य, एक ही परिवार को शासन करते 50 साल हो गया था ना, उसी तरह प्रभाग 16 में भी एक ही परिवार को राज करते हुए 50 साल हो गए। तो ये 50 साल का सिलसिला यहाँ से अब की बार बदलना चाहिए। इसी नारे के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूरी सृष्टि में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे और बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने भरत मिश्रा द्वारा अपनी निधि का सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर तारीफ करते हुए कहा कि जनता के हित के लिए आपको निधि मिलती है और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जनता और शहर के विकास में किया जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जो है योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जो निधि दी जाती है उसका उपयोग होना चाहिए, और सबका विकास सबका साथ तभी संभव है जब सबको सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में भरत जी ने जो इनको मिली हुई निधि थी उसका सदुपयोग करते हुए CCTV यहाँ जो बिठाए हैं, मुझे लगता है पुलिस को भी काफ़ी मदद होगी इससे अपराधों को कंट्रोल करने में। और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों के एक्चुअल यूज की चीज़ इन्होंने अपनी निधि के माध्यम से की है। इसके पहले भी इनके विकास कार्यों के उद्घाटन में मैं आते रहा हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी मैं इनके विकास कार्यों को इसी तरह उद्घाटित करते रहूँ। हम हमारे सृष्टि मंडल के अंदर प्रभाग क्रमांक 16 में आए हैं और यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मीरा भाईंदर शहर जिला भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भरत मिश्रा जी, इनकी प्रभाग समिति निधि के द्वारा आज नए 9 CCTV कैमरा इस यहाँ के परिसर में लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कमिश्नरेट का ऑफिस है, लेकिन फिर भी कई सारे यहाँ पे ऐसे परिसर है जहाँ पे आए दिन चोरी की वारदात होती है, बच्चियों से महिलाओं से छेड़छाड़ होती है। बीच में एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था, एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था जिसकी भी जांच सही तरीके से हो नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया यहाँ पे CCTV की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ थी। और जैसे कि हमारे भरत मिश्रा जी समय समय पर अपनी जितनी भी प्रभाग समिति की निधि है उसका सही सदुपयोग करते हैं, जिससे जनता की जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाए, जनता को डायरेक्ट सभी निधि का लाभ पहुंचाया जाए। तो आज वही कार्यक्रम था। उसका उद्घाटन के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे भाजपा के नेता एवं प्रदेश कमेटी के सचिव आदरणीय एडवोकेट अखिलेश चौबे जी भी इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यहाँ के सभी स्थानीय रहवासी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी लोगों ने इस CCTV के कार्य को बहुत ज़रा सराहा है। और भरत मिश्रा जी इसी तरीके से आगे भी अच्छा कार्य करते रहेंगे, ऐसे हमें पूरी आशा है। आइए आपको सुनाते हैं CCTV कैमरे लगने पर कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का क्या कहना है। भरत मिश्रा जी के रूप में हमको यहाँ पे नगर सेवक मिला और उन्होंने जो काम किया एरिया के लिए, सभी गटर का स्वच्छता अभियान असो कि झाड़ काटने का काम असो या अभी CC कैमरा, उनके निधि से CC कैमरे का जो है वो काम उन्होंने
बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ पे बाजू पे सेंट पॉल स्कूल है और इधर पूरा ये गर्दुले लोग इधर बैठते हैं। ये दोनों रोड पे गर्दुले लोग बैठते हैं और ये गर्दुले लोग जो बैठते हैं उनको हटाने का अभी ये सब कैमरा में आ जाएंगे। पुलिस कमिश्नर का ऑफिस बाजू में, उधर उन्होंने जलधारा प्याऊ बनाया है, वो प्याऊ तोड़ने का काम इधर के समाज कंटक लोगों ने किया है। बहुत ज़ोर शोर से विरोध किया था, लेकिन भरत जी के पीछे एक शक्ति है, उन्होंने अच्छा काम किया था, कोई उसको हाथ नहीं लगा पाया। और भरत जी का काम ऐसा है, मैं तो चाहता हूँ, मैं 3 बार ये वार्ड में मेरे को पार्टी ने टिकट दिया है, अभी मैं मेरा साथ भरत जी के साथ रहेगा। और भरत भाई ने जो त्रिमुखी जो इन्होंने बनाया है, इस परसों एक यहाँ की एक वारदात हुई है। एक वैन वहाँ पे खड़ी थी, एक बच्चे को बिठाने की कोशिश की गई, उसकी भी नोंद हुई है, शिकायत किसी ने गार्जियन ने किया है और हमने भी शिकायत पुलिस में किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा गश्ती बढ़ाया जाए। तो भरत भाई ने तो इस वक्त पे इस रोड पे एक कैमरे का जो इन्होंने निर्माण करवाया है, इनकी निधि से हुआ है। ये रियल में आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरे एरिया में अभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ।